पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। हेवन एंड हेल हमारे यहाँ भी कुछ है या क्या है? बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ हेवन और हेल भी है, अभी पता चलेगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। स्वर्ग क्या नर्क क्या कहता है निरंतर उपनिषद? ऐसी संगति करना जो मन को शांति दे सके स्वर्ग है, ऐसी संगति करना जो मन को और अशांत कर जाए वही नरक है। तो कोई स्वर्ग नरक नहीं है जहां पे आत्मा या सूक्ष्म शरीर निकल करके जाएंगे मृत्यु के बाद। जो चंचल स्वभाव देखो, कुछ न कुछ करते जा बैठे तो पैर हिला रहे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अभी पता चलेगा। एक बार गए तो गए, दोबारा नहीं आना होता। ये सब बातें छोड़ दो कि अगले जन्म में फिर इधर उधर कहीं पैदा हो जाओगे, पास के किसी शहर गांव में या कुछ और कुछ नहीं। यही एक मौका है, जिस दिन पेड़ से टूटे तो टूटे। सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। हाँ पत्ते लगेंगे, प्रकृति पुनर्जन्म लेती रहती है। जैसा पत्ता झड़ा है लगभग वैसा ही पत्ता दोबारा लग जाएगा, पर जो झड़ गया पत्ता वो दोबारा नहीं लगेगा कभी। प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, समष्टि का पुनर्जन्म होता है, व्यष्टि का नहीं। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे। वो कहा है जानने की प्रक्रिया में चलो तो बहुत जन्म लग जाएंगे, मान लो तो जान जाओगे। जो क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो कमी रही होगी ना कि गुलाम होना पड़ा। और यही मत बोल दो कि अरे अंग्रेज तो धूर्त थे इसलिए गुलाम बना लिया। धूर्तता की तो देखो हम में भी कोई कमी है नहीं। तो अंग्रेज थे बिल्कुल मक्कार, बेशक बिल्कुल मक्कार थे, लेकिन मक्कारी भर से वो नहीं छा गए हम पर। विज्ञान के दम पे उन्होंने राज कराए। यूरोप में जैसे जैसे तर्क युग आगे बढ़ा है, भारत में वैसे वैसे गुलामी आगे बढ़ी है, क्योंकि वो चल रहे हैं तर्क पे और हम चल रहे हैं मान्यता, विश्वास। हम तो ऐसा मानते हैं जी, ऐसा तो होगा ना जी, मानने से ही तो होता है जी। मानोगे तभी मिलेगा। बच्चा सवाल मत करो, मान लो। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अब ये कौन है बे? यह भट्टगवार। अच्छा चलो भाई देखो। और कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, अनपढ़ आदमी जो आके कहेगा अरे इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारे गांव में आओ, वहाँ पे फलानी तरह की घास होती है, उसको फलाने तरह के गोबर में लपेट करके दिन में 2 बार खाओ, फिर देखो कैंसर एड्स सब ठीक हो जाता है। हमारे गांव में सबको एड्स है। विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? नहीं। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने कहा ये जो लोग विज्ञान को गालियां दिया करते हैं, विज्ञान के प्रति असम्मान से भरे हुए हैं, सबसे पहले तो इनसे इनके मोबाइल फोन वापस लेने चाहिए, फिर इनके कपड़े उतरवाने चाहिए। क्योंकि ये सब विज्ञान की देन है। बात तो सही है। भगवान पर विश्वास करो, भगवान का नाम जप करो। कोई मगर क्यों? भरोसा करो, भगवान पे करो, वो कभी अच्छा कि अरे मेरी माँ, विश्वास कर लिया आपने तो अब आप चिंता ना करिए, निश्चिंत होके भगवान को याद करिए। अब कौन है? यह भट्टगवार। अब भगवान आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों है? हमारी प्रॉब्लम भी यह है कि हम देवताओं की पूजा तो करते हैं, अनगिनत देवताओं की पूजा करते हैं और विश्वास मजबूत एक पे भी नहीं रख पाते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारा मजा। विज्ञान आपको दुनिया भर का राजा बना देता है और विश्वास आपको आपके ही घर में मुट्ठी भर गोरों का गुलाम बना देता है। 10वीं शताब्दी के बाद भारत विश्वास में डूब गया और ठीक 10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत की गुलामी शुरू हो जाती है। जैसे ही भारत में विश्वास आता है,
मान्यता आती है कि मानो मानो और सर झुका दो, मानो, वैसे ही भारत में गुलामी आनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ज्योतिष बनना बड़ा आसान है। अब ये कौन है बे? ज्योतिष विषय जिसको चूंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए सबको ये लगने लगता है कि वो अंधविश्वास है। मगर क्यों? ज्योतिष भूत भविष्य वर्तमान काल की जानकारी देने वाला विज्ञान ही नहीं, महाविज्ञान है। अच्छा, अभी पता चले। 1857 में ही ब्रिटिश यहाँ से भगा दिए गए होते अगर उनके पास एस्ट्रोनॉमी नहीं होती। विज्ञान के दम पे उन्होंने राज करा है। एस्ट्रोलॉजी की जगह अगर भारत ने एस्ट्रोनॉमी पकड़ी होती, हम कभी गुलाम नहीं बनते। जिसके पास एस्ट्रोनॉमी है वो काल पर राज करता है, जिसके पास एस्ट्रोलॉजी है वो काल का ग्रास बनता है। भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, कुछ भी कर लीजिए। फिर मगर क्यों? प्रभु को मान के जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उसे जान सको। सोई जा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अभी पता चलेगा कि साहब ईश्वर को कौन जान सकता है? जानने वाले ईश्वर की पूरी कुंडली लिख गए हैं, तुम कह रहे हो ईश्वर कौन जान सकता है? जाइए शंकराचार्यों के पास, तुरंत आपको बता देंगे। ये बिल्कुल लिखित परिभाषा है। जब माया नहीं छाई होती तो क्या दिखाई देता है? ब्रह्म। और जब माया बहुत छा जाती है तो सबसे बड़ी शक्ति क्या प्रतीत होती है? ईश्वर। क्यों कह रहे हो कि ईश्वर को नहीं जाना जा सकता? ईश्वर को जाना जा सकता है, पर जहां कहीं भी हमें अपने झूठ छुपाने होते हैं वहां हम क्या बोल देते हैं? देखिए, जाना नहीं जा सकता।